हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th। कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन किया था। इसमें कुछ और देखते हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशंस हैं। इन इंटीग्रेशन की मदद से मदद से हम कुछ बेहतर इंटीग्रेशन को समझेंगे, और ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। पहला इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा इंटीग्रेशन जब भी सामने आए तो अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से बड़ा है तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे x पावर 4 प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहली बार इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर बढ़ जाएगा, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस होगा, तो ये तो कैंसिल होगा, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 बढ़ जाएगा, और -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर -1, और फाइनली ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इंटीग्रेशन में इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं जो कोसेंट आया एक्स स्क्वायर -1 प्लस ये रिमाइंडर 2 आया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ये हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स होगा, और प्लस ये होगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस इसका 1 का x हो जाएगा, और इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इस तरह से इसका, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निश्चित रूप से tan इनवर्स x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c हो जाएगा। इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा भी एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार का है। ये भी बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी एक्स। देखो इन न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस 1 जुड़ा हुआ, तो हम आसानी से इसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो कुछ घटा भी सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 किया जा सकता है, और इस तरह से यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग से कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इसको हम अलग कर सकते हैं, तो ये होगा 1 डी एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। ये 1 का तो इंटीग्रेशन x होगा, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। फिर एक तीसरे एग्जाम्पल के रूप में एक इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपान साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अभी इसके पिछले वीडियो में हमने जो cos 2x का फॉर्मूला दिया था, अब उसका देखिए यहाँ पे यूज होगा। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx। इन दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो cos स्क्वायर अपान इसको करेंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस इसको और इसके बटे करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपान
cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, माइनस दूसरा वाला होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होगा, और ये होगा माइनस चिन्ह पहले से है, और ये हो जाएगा tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट में अगर 1 माइनस cos 2x है और नीचे है 1 प्लस cos 2x, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जो है tan इनवर्स तो होगा ही, और इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आसानी से अंडर रूट में ही 2 साइन इनवर्स स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स में एक साइन अपान cos बाहर आएगा, तो ये वास्तव में क्या होगा, tan इनवर्स tan x हो जाएगा, और क्या बचेगा, केवल x dx बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जितने भी हमने अभी इसमें एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। एक अगला नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपान नीचे होगा cos x माइनस cos थीटा dx। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। cos 2x और cos 2 थीटा, cos x माइनस cos थीटा, हम इसको cos फार्मूले में ही करें तो हमें पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos में, क्योंकि नीचे दोनों cos है इसलिए इसमें cos फार्मूले में ही तोड़ना ज़्यादा आसानी होगा, तो ये फार्मूला हमारे पास है। अब इसके स्थान पर अगर हम ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे तो वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये होगा cos x माइनस cos थीटा। इस तरह से अगले स्टेप में हम लोग ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो ये होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, अपान नीचे वही रहेगा cos x माइनस cos थीटा dx। अब ध्यान से देखो तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब एक लाइन और कि अगर हम उसमें ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे अभी भी हमारे पास है cos x माइनस cos थीटा। ध्यान से देखें तो ऊपर वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से अगर तोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 को हम बाहर ले लें तो ऊपर मिलेगा cos x प्लस cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस cos थीटा, नीचे हमारा होगा cos x माइनस cos थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ऊपर जो होगा cos, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dx। तो ये cos का जो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल cos होता है और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो cos का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा dx के रूप में करना है तो cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो
तो cos थीटा बाहर आएगा और इसका हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी cos थीटा का अगर माइनस साइन थीटा लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x अपान e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x dx। अगर एक फार्मूले को हम देखें तो e टू द पावर log बेस e x बराबर x होता है। इस फार्मूले से ये क्या होगा, अगले स्टेप में हम लोग e टू द पावर log x टू द पावर 5 बेस e तो रहेगा ही माइनस e टू द पावर log x पावर 4 हो जाएगा। नीचे जो होगा e टू द पावर log x क्यूब होगा, यहाँ भी होगा e टू द पावर होगा log x स्क्वायर dx होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये x पावर 5 हुआ और ये x पावर 4 हो गया। नीचे होगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ऊपर और नीचे से, ऊपर से x पावर 4 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 1 होगा। नीचे हम लोग x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, dx यहाँ लिखेंगे और हमारे पास ये भी कैंसिल होके बचेगा केवल x स्क्वायर dx। और ऐसी स्थिति में इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c होगा। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। और एक सवाल आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ये एक और बढ़िया एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 8x माइनस कास टू द पावर 8x अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x dx। बस इतना ही ध्यान रहे कि इसमें दो फार्मूले का प्रयोग होगा। अगर x टू दी पावर 8 माइनस वाई टू दी पावर अगर 8 करते हैं तो x टू दी पावर 4 का पावर 2 कर लेंगे और y टू दी पावर 4 का पावर 2 कर लेंगे। ऐसी स्थिति में x पावर 4 प्लस y पावर 4 होगा और दूसरा जो x स्क्वायर x पावर 4 x पावर 4 होगा तो वो उसको हम लोग तोड़ लेंगे इस रूप में और ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x पावर 4 को हम लोग अगर एक फार्मूले के रूप में तोड़ना चाहें तो ये हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पूरा इसकी जगह पे हम लिखते हैं, बाकी तो उसी तरह से लिख देंगे। अगर ये फार्मूले का प्रयोग करें तो संभवतः ये सवाल इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सारे सवालों को देखें और इसका लाभ उठाएं। इस साल के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितना भी हमने बताया है, और इसे कंसंट्रेट करें, इसे प्रैक्टिस में ले लेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।